ये बात कंफर्म है कि अब आपको वीजा लेकर तीसरे मुल्क में जाकर अजरबैजान में, थाईलैंड में और मलेशिया में जाकर वीजा एप्लीकेशन जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी अपॉइंटमेंट्स दिसंबर में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनकी 30 नवंबर से यानी कि दिसंबर 2024 स्टार्ट होने से पहले पहले की अपॉइंटमेंट्स है, वो अपनी अपॉइंटमेंट पर जरूर जाएं, बशर्ते कि एम्बेसी ने उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर लिथुआनिया पर बात करने जा रहा हूं। 2 दिन कबल मैंने लिथुआनिया पर वर्क वीजा पर और टीआरसी पर जो न्यू अपडेट थी उसके हवाले से वीडियो अपलोड की। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी और कमेंट्स के जरिए भी बहुत सारे सवाल किए। आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए वीडियो तो मैंने कोई और अपलोड करनी थी, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च करने का फैसला किया और सारी रिसर्च के बाद आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब, एक एक भाई का जो भी सवाल आया है, जाहिर बात है किसी दूसरे का भी इससे कंसर्न होगा, सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर मैं देने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश ये है कि आप ये मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए और अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार लिथुआनिया के वर्क वीजा की मालूमात हासिल करना चाहता है तो उसको ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। सारी मालूमात मैं लिथुआनिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट है नवंबर में, दिसंबर में, फिलिपीन की है, बाकू की, अजरबैजान की है, मलेशिया की है, थाईलैंड की है, सारी जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी परेशान हैं कि क्या करें, तो आपके सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लिथुआनिया का वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहा है, ये कर चुका है या जिसकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, वो परेशान है, वो क्या करे। मैं लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट से आज आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह कि अगर आपका वर्क परमिट आ चुका है और आपकी नवंबर की अपॉइंटमेंट है, फिलिपीन की है, अजरबैजान की है, मलेशिया की है, थाईलैंड की है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी 30 नवंबर से यानी कि दिसंबर 2024 स्टार्ट होने से पहले पहले की अपॉइंटमेंट्स हैं, वो अपनी अपॉइंटमेंट पर जरूर जाएं, बशर्ते कि एम्बेसी ने उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना की हो। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को एम्बेसी ने मैसेज करके, एम्बेसी ने मेल करके उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई और आपका वीजा लगा हुआ है, टिकट मौजूद है, तो आप दिसंबर स्टार्ट होने से पहले यानी कि इस महीने में अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप जरूर वो अपॉइंटमेंट अपनी अटेंड करें, आपको वीजा लग जाएगा। 1 दिसंबर के बाद यानी कि 1 दिसंबर 2024 के बाद जिस भाई की अपॉइंटमेंट है दिसंबर के महीने में, उनकी अपॉइंटमेंट 100% कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एम्बेसी मैसेज करके, मेल करके पूछ सकते हैं, या वो खुद ही मेल कर देंगे या आप भी उनसे कंफर्म कर सकते हैं। इसका हल क्या है? जिनकी अपॉइंटमेंट्स दिसंबर में है उनके लिए आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिथुआनिया की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो तफसीलात दी गई हैं उसके मुताबिक दिसंबर के मंथ से आप अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं, जहां आपका शनाख्ती कार्ड है, जहां आपका ओरिजिन है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, तो आप जिस भी मुल्क से हैं, आप अपने मुल्क में वीएफएस ग्लोबल या कोई भी थर्ड पार्टी जो कि वीजा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, जिसको लिथुआनिया की इमिग्रेशन मुंतखब करेगी, अभी उसका ऐलान नहीं हुआ। 1 दिसंबर को उसके बाद इसका ऐलान मुतवक्के है। जब भी ऐलान हो जाएगा कि ये हमारी ऑफिशियल थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि आपकी एप्लीकेशन, वीजा एप्लीकेशन, वर्क वीजा एप्लीकेशन, टीआरसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, तो आप अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो इस्लामाबाद में, कराची में यकीनी तौर पर लिथुआनिया अपना कोई ना कोई नुमाइंदा कंपनी मुंतखब करेगी। इससे पहले जो लिथुआनिया की विजिट वीजा की एप्लीकेशन थी वो हंगरी एम्बेसी डील कर रही थी, तो मुमकिन है हंगरी एम्बेसी को ही इसके लिए मुंतखब कर दिया जाए या फिर वीएफएस ग्लोबल को, जेरिस को मुंतखब कर दिया जाए। तो अभी सारी जो सवालात हैं वो पेंडिंग है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अब आपको वीजा लेकर तीसरे मुल्क में जाकर, अजरबैजान में, थाईलैंड में और मलेशिया में जाकर वीजा एप्लीकेशन जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी अपॉइंटमेंट्स दिसंबर में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनकी नवंबर में भी अपॉइंटमेंट्स है और उनकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी ने कैंसिल कर दी है, तो वो भी इस सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं। दिसंबर में अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करें और दिसंबर में जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बन जाएगी तो आप अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं वहीं पर अपनी वर्क वीजा एप्लीकेशन और टीआरसी के लिए एप्लीकेशन दे सकेंगे। ये ऑफिशियल न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं, आप उसी मुल्क में, अगर आप वर्क वीजा पर दुबई पर मौजूद हैं, दुबई मौजूद है, मलेशिया में मौजूद है या किसी भी और कंट्री में है, तो आप उस मुल्क में भी एप्लीकेशन नहीं दे सकते अब तक की इतलात के मुताबिक।
अब तक की जो न्यूज है उसके मुताबिक आपको अपने मुल्क में वापस आना होगा। अपने मुल्क में आके आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी जो कि वीजा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, जिसको लिथुआनिया की गवर्नमेंट मुंतखब करेगी, आप उसमें अपनी वर्क वीजा और टीआरसी की एप्लीकेशन दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेपाल की जो एम्बेसी थी लिथुआनिया की, वो उसको मुकम्मल तौर पर अभी तक की जो इतलात है वो उसको बंद कर दिया गया है। अगर आप लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट के लिए नेपाल में राब्ता करना चाह रहे हैं, नेपाल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि नेपाल की जो एम्बेसी है लिथुआनिया की, ऑफिशियल न्यूज के मुताबिक उसको बंद कर दिया गया है। हाँ, जिनकी अपॉइंटमेंट्स पहले से हैं या जिनके वर्क वीजाज नेपाल में सबमिटेड है, एप्लीकेशन सबमिट है, उनका जवाब उनको जरूर दिया जाएगा। जिनके न्यू एप्लीकेशन सबमिट करने का इरादा है उनको नेपाल में एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं की जाएगी, ना उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। सेकंड, आपका सवाल का जवाब मिल गया। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या स्टूडेंट वीजा पर हैं, जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा, हाईली क्वालिफाइड अगर आप हैं, दो कैटेगरीज में आपका शुमार होता है, तो आप अब भी आज के दिन से 15 नवंबर 2024 से भी आप किसी भी मुल्क की एम्बेसी में, यानी कि लिथुआनिया की एम्बेसी जिस मुल्क में है, आप किसी भी मुल्क में अपॉइंटमेंट लेकर मलेशिया में, बाकू में और थाईलैंड में, जहां भी आप जाना चाहें, फिलीपीन में आप जाकर उसकी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उन हजरात के लिए है जो लिथुआनिया का रेगुलर ऑर्डिनरी वर्क परमिट या फिर वर्क वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। ये जो अपडेट आई है ये उनके लिए है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन रखते हैं तो आपके पास वर्क परमिट अगर मौजूद है तो आप किसी भी मुल्क में, जैसे पहले तरीकाकार चल रहा था, आपके लिए कोई तब्दीली नहीं आई। स्टूडेंट वीजा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह की बड़ी डिग्री यानी कि डॉक्टरेट, पीएचडी की, एमफिल की या फिर मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी थर्ड कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया की एम्बेसी में। और तीसरी जो कैटेगरी है, अगर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आपके हस्बैंड वहां पर हैं और आपकी मिसेज पाकिस्तान में मौजूद है, बच्चे पाकिस्तान में है, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी थर्ड कंट्री में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तब्दीली आई है वर्क वीजा की, सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो ऑर्डिनरी वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान में 1 दिसंबर के बाद इसकी नई पॉलिसी अनाउंस होगी। किस कंपनी के पास ये अथॉरिटी जाएगी कि आप उसके पास लिथुआनिया की वर्क वीजा की एप्लीकेशन जमा करवा सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आपका अपॉइंटमेंट जो है नवंबर में मौजूद है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट पर जरूर जाएं। अगर एम्बेसी ने आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं की तो आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर अटेंड करें, जाके आपको वीजा दे दिया जाएगा। 1 दिसंबर के बाद दिसंबर 2024 में अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि एम्बेसी या तो कैंसिल कर देगी या आपको मेल आ चुकी होगी। तो अगर मेल आ गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अब तीसरे मुल्क में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 2-3 लाख का जो खर्चा होगा वो भी आपका बच गया है। अब आप पाकिस्तान में ही किसी भी कंपनी को जो लिथुआनिया की एम्बेसी मुंतखब करेगी, आप उसमें जाकर बाई हैंड अपने वर्क वीजा की सबमिशन और टीआरसी की सबमिशन करवा सकेंगे। इसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन, स्टूडेंट वीजा और हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेशन है उनके लिए कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हुई। आप किसी भी थर्ड कंट्री में जाकर अपनी एप्लीकेशन वैसे ही सबमिट करवा सकते हैं जैसे पहले इसकी पॉलिसी का रूल चल रहा था। इसके अलावा नेपाल की एम्बेसी के बारे में मैंने आपको बताया, लिथुआनिया की नेपाल की एम्बेसी बंद हो चुकी है। अब उसमें कोई भी अपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाएगी और कोई भी वर्क वीजा की, ना विजिट वीजा की कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं ली जाएगी। सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों का जवाब मैं दे चुका हूंगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। मुझे अगर मालूम होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना सवाल लिखिए ताकि अगर जवाब देता हूं तो दूसरों का भी पढ़ के इसमें फायदा हो जाएगा। एक भाई ने नीचे कमेंट किया, एक भाई ने मैसेज भी किया कि आप इनसे इंफॉर्मेशन ना लें, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपको गलत इंफॉर्मेशन देने की? उसकी वजह यह है, ना मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ना मैंने आपका वर्क वीजा प्रोसेस किया है। मैं तो जो लिथुआनिया की ऑफिशियल न्यूज है उसके मुताबिक मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। इससे पिछली जो वीडियो है वो जो मैंने लगाई थी उसमें यही आपको बताया था कि आपके पैसे जाया होने से बच जाएं। अगर आप नवंबर दिसंबर में लिथुआनिया के लिए थर्ड कंट्री में ट्रैवल करके जाते हैं वर्क वीजा के लिए, इन
केस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके सारे पैसे जाया हो जाएंगे, आपका वर्क परमिट भी जाया हो जाएगा और आपका एजेंट जो है वो आपको ये कहेगा कि मैं तो भाई तुहानू मंगा दिता सी वर्क परमिट, फिर क्या करेंगे। तो उनके लिए ये मेरा मैसेज है, जिन भाइयों का मिडिल क्लास लोगों से ताल्लुक है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, उनके लिए चंद पैसे 20, 15, 20 लाख यही अमाउंट सेविंग की होती है और उन्होंने यही अमाउंट अपने वर्क वीजा के लिए लगा दी है। तो अगर उनका वर्क वीजा ही कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उनको वीजा ही नहीं मिलेगा, टीआरसी नहीं मिलेगी, आगे क्या कर सकेंगे। एजेंट अपनी जगह पर सच्चा होगा कि मैंने आपको वर्क परमिट मंगवा के दिया है, अगर आपने नया मंगवाना है तो नए पैसे लेकर आए। तो सारे सवालात को, सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखकर मेरा भाई कमेंट किया करें, मैसेज किया करें, किसी की दिल आजारी ना किया करें। मेरा आपके वर्क परमिट लगने से या ना लगने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अल्लाह करे जिन भाइयों ने वर्क परमिट्स अप्लाई किए हुए हैं उनके वर्क परमिट्स आ जाए। हां, जिन दोस्तों के वर्क परमिट अप्लाई हैं वो तो डेफिनेटली, एक भाई का मैसेज आया था कि मेरा वर्क परमिट अभी अप्लाई हुआ है, तो डेफिनेटली अगर अभी अप्लाई हुआ है, दिसंबर के बाद ही आएगा या न्यू ईयर के बाद आएगा, तो आपको नई पॉलिसी के मुताबिक वीजा दिया जाएगा। आपको थर्ड कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में ही वीजा अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान में ये सारी सूरत हाल बहाल हो जाए और आपको तीसरे मुल्क में जाना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये मुकम्मल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी है तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा जिनको लिथुआनिया के बारे में परेशानी लाहक है और वो ये परेशान है कि उनका वर्क परमिट आ गया है, कैंसिल ना हो जाए या फिर रिजेक्ट ना हो जाए। तो सारे सवालों के जवाब मैंने आज की वीडियो में दे दिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।